बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी विषाद, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊप। नेता नहीं जनता करेगी तय किसकी बनाएगी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात अपने चैनल ऑन न्यूज भारत पर। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गया है। एक तरफ एनडीए अपने सीटों को लेकर बिहार में फंसा पेस्ट को लगभग सुलझा लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में अभी भी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो सीटों के बंटवारा को लेकर अभी भी पेच सही से लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि एनडीए गठबंधन में बीजेपी को 17 सीट, जेडीयू को 16 सीट, हम को 1 सीट और उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट, और सबसे बड़ी खबर यह है कि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 5 सीट मिली है, जबकि उनके चाचा पशुपति पारस को 1 भी सीट नहीं दिया गया है। अब यह कयास लगाया जा रहा है कि पशुपति पारस क्या करेंगे। पशुपति पारस को एक ऑप्शन दिया गया है कि आप राज्यपाल बन जाइए और आप इसी से संतोष कीजिए, लेकिन पशुपति पारस के साथ जो कुछ नेता बचे हैं, जैसे सूरजभान सिंह हैं और अन्य जो नेता हैं, वो पशुपेश में है। आखिर जाए तो जाए कहां और करे तो करे क्या। दूसरी तरफ मुकेश सहनी, जो कि लंबे अरसे से एनडीए गठबंधन में जाने के बाद पर अपना मन बना चुके थे, मनस्थिति को मजबूत किए हुए थे, लेकिन एनडीए में जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व है, मुकेश सहनी को नकार दिया है। अब मुकेश सहनी को भी जोड़ने की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अपने 16 सीटों में से कुछ सीट मुकेश सहनी को ऑफर कर सकते हैं, जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। तो कुल मिलाकर एनडीए का जो तालमेल है लगभग पूर्ण होता दिख रहा है। अब इंडिया गठबंधन की बात कर ली जाए तो इंडिया गठबंधन में खास करके कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और लेफ्ट की पार्टियां जो है अपनी मोटे मोटे जो शगुफा है लगातार छोड़ रहे हैं और सीटों को बंटवारा लेकर अभी भी दांव फंसा हुआ है। आपको हम बता देना चाहेंगे कि कांग्रेस बिहार में 10 से 12 सीटों की मांग कर रही है, जबकि आरजेडी वहां केवल 5 से 6 सीट उन्हें देने की बात कर रहे हैं, जबकि लेफ्ट को 6 पार्टी भी देने की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन में अभी भी पेच फंसा हुआ है। सबसे बड़ी खबर यह है कि मुकेश सहनी को इंडिया और एनडीए में कहीं जगह नहीं मिली है, वो अभी हुलुक बुलुक में है। अब देखना यह है कि मुकेश सहनी किसके पाले में जाते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाले में जाते हैं या फिर इंडिया गठबंधन के पाले में जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चलते हैं, आपको दिखाते हैं एक विशेष रिपोर्ट। बिहार में सत्ताधारी गठबंधन एनडीए जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। बिहार के जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने बताया कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। भाजपा को 17 सीट, जेडीयू को 16 सीट, चिराग पासवान वाली लोजप्पा को 5 सीट और हम को 1 सीट और उपेंद्र कुशवाहा जी को 1 सीट दे दिया गया है। अब सभी अपने अपने दलों से अपना अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे और सभी मिलजुल कर चुनाव में 40 के 40 सीटों पर जीत दर्ज कराएंगे। अशोक चौधरी ने कहा कि एनडीए समाज निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। बिहार के मुख्यमंत्री लगातार बिहार को स्वर्णिम दिशा में ले जाकर बिहार की एक नया गाथा लिखा है। बिहार के विकास के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो काम किया है, उसी के आधार पर लोकसभा चुनाव में जनता के बीच वोट के लिए पहुंचेंगे। इस संदर्भ में अशोक चौधरी ने कई बात कही। एनडीए में बिहार के हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान की दावेदारी से पशुपति पारस की नींद उड़ गई है। पशुपति पारस उहापोह की स्थिति में अब एनडीए से बाहर जाने की तैयारी में है। वहीं चिराग पासवान जेपी नड्डा से मिलकर उन्हें बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं अब एनडीए के 40 सीट पर मोदी चालीसा होगा और मोदी चालीसा के माध्यम से पूरे बिहार में एनडीए की गूंज होगी।
वहीं चिराग पासवान, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की एकजुटता एक नया रंग दिखा सकती है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा लगातार अपने एक सीट को लेकर कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं, जबकि जीतन राम मांझी अपने पारंपरिक सीट पर आने की बात दोहरा रहे हैं। वो जमुई सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। वहीं इस संदर्भ में जीतन राम मांझी का कहना है कि लोकसभा चुनाव में जमुई सीट बहुत अहम मुद्दा रखता है, क्योंकि यहां से भोला मांझी कभी सांसद हुआ करते थे और उन्हीं के नक्शे कदम पर जीतन राम मांझी अपने भुइयां और मुसहर समाज को एकजुटता के साथ हम में पूरे बिहार के 40 सीट पर आह्वान करेंगे। और इस तरह उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमुई सीट के लिए हमें चिन्हित करें। और इस तरह मांझी ने अपने जमुई सीट पर दावेदारी पेश कर दी है। राष्ट्रीय स्तर पर 400 पार के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही भाजपा के लिए बिहार के संदर्भ में राहत की खबर है। रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी पर कब्जे के लिए चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान के बीच अरसे बाद जारी घमासान का पटाक्षेप हो गया है। हाजीपुर संसदीय सीट पर पार्टी के संपूर्ण कब्जे को लेकर जीत पर अड़े भतीजे चिराग पासवान की जीत हो गई है। उनकी सारी बातें भाजपा ने मान ली है। वहीं पशुपति पारस चारों खाने चित हो गए हैं।